एक गीत बार बार याद करता हूं। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूं। दिल को सुकून मिलता। इस गाना को गाने के बाद मेरे मन को शांति मिलती है। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 19 में पेतरुस और उसके सभी शिष्य रात भर मछली मारे, थक हार गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस वक्त में पेतरुस नंगा अवस्था में था। जैसे ही पेतरुस ने सुना यह प्रभु है, कपड़ा पहनकर समुद्र में कूद गया। यीशु ख्रीस्त पेतरुस के पास आकर कहते हैं, पेतरुस, इनके अलावा क्या मुझे तुम अधिक प्यार करते हो? पेतरुस ने कहा, जी हां प्रभु। यही प्रश्न 3 बार पूछते हैं और पेतरुस का जवाब भी वही था, जी हां प्रभु। और अंत में यीशु ख्रीस्त ने कहा, मेरा अनुसरण करो। वोकेशन लातिन शब्द से आता है जिसको कहते हैं वोकारे, माने टू कॉल, आह्वान करना, पुकारना, बुलाना। बांग्ला में बोलते हैं डाक। क्या आपको कभी ईश्वर का आह्वान मिला? हम कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर का बुलावा मुझे मिलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं? बुलावा माने पुरोहितों का बुलावा, शिष्यों का बुलावा, प्रेरितों का बुलावा, नबियों का बुलावा। हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ईश्वर भी मुझे कभी बुलाएगा। कभी बुलावा का आशा ही नहीं करते हैं। अगर बुलावा हो भी गया, हम नहीं जानते हैं कि कैसे उसको पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ और चीजों की आशा करते हैं, कुछ और ही चीजों की आशा करते हैं। अगर किसी का बुलावा होता है तो ईश्वर से आकस्मिक मुलाकात होगी। हठात देखा होवे, हम लोग सादरी में बोलते हैं हुरभेटा होई गिलक। क्या बोलते हैं सादरी में? हुरभेटा होई गिलक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं कुछ घटना बताऊं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 22 में होरेब पर्वत पर मूसा की मुलाकात ईश्वर से हुई। ईश्वर ने मूसा का ध्यान आकर्षित करने के लिए झाड़ी पर आग लगा दी और मूसा को दिव्य वाणी सुनाई पड़ती है, मूसा मूसा। अगाध विश्वास करने वाला व्यक्ति कह उठता है, मैं प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता ईश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर हूं। मेरी प्रजा को मिस्र से बाहर निकाल के लाओ। उसने क्या कहा? मैं कौन होता हूं प्रभु?
फिरौन के सामने जाऊं और तेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से बाहर निकाल के ले आऊं। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ हूं। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 2 और 3 से 5 में पढ़ेंगे। इसायाह दिव्य दर्शन में ईश्वर को मंदिर में सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखा और सेराफम स्वर्गदूत उसके चारों ओर विद्यमान हैं। वे गा रहे थे, पवित्र 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 प्रभु राजा। तब ये इसायाह नबी आश्चर्य से भर गया और कहता है, मैं प्रभु को देखा। मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। स्वर्गदूत आकर अंगार को इसायाह नबी के मुंह में छुआ दिया और कहा, तुम्हारा पाप दूर हो गया है। ईश्वर ने कहा, मैं किसको भेजूं? मेरी प्रजा के पास किसको भेजूं? इसायाह कहता है, मैं प्रस्तुत हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 11 में पढ़िए। संत पौलुस दमिश्क के रास्ते पर घोड़ा से औंधे मुड़ गिरा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यीशु ख्रीस्त ने कहा, सौल तुम मुझे क्यों अत्याचार करती हो? अंधेरा छाया हुआ व्यक्ति पूछता है, आप कौन है? यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं यीशु ख्रीस्त हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। पर याद रखना, हम या आप ईश्वर से नहीं मिलते हैं, ईश्वर से आपकी मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? ईश्वर से आपके लिए। वो मिलने के लिए आते हैं। ईश्वर से मुलाकात करने के बाद हर व्यक्ति अपने को अयोग्य समझता, अपने को बेकार पाता है, अपने आप में पापी महसूस करता है। इसायाह नबी सोचने लगा कि मैं मरने जा रहा हूं। कहता है, मैं तो अशुद्ध ओंठों वाला आदमी हूं, अशुद्ध ओंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11 में कहता है, मैंने कलीसिया को अत्याचार किया, मैं उस योग नहीं हूं। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। आज समय जन्म लिया, आकस्मिक रूप से जन्म लिया, मैं प्रभु के योग नहीं हूं, कहता है। पेट्रुस संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में कहता है, प्रभु को आप मेरे यहां से चले जाइए, मैं तो पापी हूं। जब कभी भी आपकी मुलाकात ईश्वर से होगी, आपके बुलाहट के पहले आपके जीवन में असामान्य सी बातें होने लगेंगी। याद रखना, ईश्वर आपसे कुछ कर रहा है, कुछ चिन्ह दिखाई देगा। जैसे मूसा को झाड़ी में आग दिखी, इसायाह नबी के मुंह में अंगार लाके छुआ दिया। पौलुस औंधे मुंह गिरा,
आंखों के सामने अंधेरा छा गया, 3 दिन तक अंधा हो गया। मैं जिस बारिश में था, उस बारिश का बड़ा फादर के लिए एक प्लास्टिक का पाइप है, इससे कुत्ता भगाता था, बिल्ली को मारता था, कीड़ा मकोड़ा को मारता था, छिपकली को मारता था, चूहा छुछंदर को मारता था, है ना। और या करीब करीब पूरी तरह से गंदा हो गया था, खून से लथपथ था। एक दिन सोचा इतना गंदा है, कहा कि इसको फेंक दिया। और मैंने इसको देखा एक कीचड़ में है। मैंने सोचा अच्छा ही है। चुपचाप के शाम की बेला में मैं गया, उठा के लाया और इसको मैं बांसुरी बना दिया। मेरी जिंदगी भी इस प्लास्टिक के टुकड़े की तरह है, बेकार फेंक दिया गया था, घिनौने हो गया था, कचरा में था। उठा के लाया। जब कलाकार की हाथ इसमें पड़ती है, इससे सुंदर ध्वनि निकलती है। शायद इस बांसुरी से अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछला जिंदगी देखोगे तो आपका जिंदगी भी उस सड़ा गला कीचड़ में रहने वाले इस बांस की बांसुरी, प्लास्टिक की बांसुरी की तरह हुई। किसने उठाया? ईश्वर ने। ईश्वर पापियों को बुलाता है, ईश्वर तुमको बुलाता है। दार्जिलिंग की एक जज साहिबा है, वो बार बार मुझे कहा करती थी, फादर विजय आप पापी हो ना? जी हाँ मैं पापी हूं। उसने कहा अगर तुम पापी हो तो ईश्वर महान कार्य करने जा रहा है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम पापी हो तो महान कार्य करने जा रहा है ईश्वर तुम्हारे जीवन में। इसलिए हम हिंदी में कहते हैं, देवता मत बनो खोखला हो जाओगे, पत्थर बनो तरासे जाओगे तो देवता बन जाओगे। हमले से बहुत लोग बुलाहट माने भीड़ में रहने वाला, कोई नया चीज नहीं, कोई नया चिंतन नहीं, जीवन में कोई नया कदम नहीं। आप लोगों को कहूं, अपने को महसूस करना मैं पापी हूं। और जब आप ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो ईश्वर का हाथ तुम्हारे साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके कदम के साथ होगा। आप अकेले कभी नहीं होगा। आपके आंखों से आंसू गिरेगा, लेकिन आपके जीवन में स्वर्ग खुला हुआ रहेगा, आशीष की बारिश होती रहेगी। भरोसा रखना होगा किस पर? ईश्वर पर। सफेद कपड़ा पहनना सरल नहीं है, ईश्वर के पीछे चलना सरल नहीं है। आपको क्रूस के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं बुलाहट।